मोदी जी, एक बात बोलूं, आपने बहुत गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। डर के मारे आज आप देश की पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे। इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बहुत भड़की, बहुत क्लास ली उन्होंने। प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि आज आप जागे। सुबह सुबह आपने एक्स प्लेटफॉर्म पर आंदोलनरत छात्रों को एड्रेस करने की कोशिश की और यह एक सुपर फ्लॉप शो हो गया। पता नहीं कौन लिखता है, कौन सजेशन देता है। इतना थका हुआ मैसेज जिसे छात्रों ने उठाकर रद्दी के टोकरे में जरूर फेंक दिया। और आपके इस सोशल मीडिया पोस्ट से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मोदी जी, आप ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल ही कट गए हैं। बेचारे छात्र कहाँ हैं, उनकी डिमांड क्या है और आप क्या बोल रहे हैं, दोनों के बीच कोई कनेक्ट ही नहीं है। कौन बोल रहा है, कौन मांग रहा है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कीजिए, और उस पर भी आपका झूठ जो बेनकाब हुआ है, उसके लिए देखिए यह वीडियो पूरा। आज पहली बार जो महामानव जी है, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का नोटिस लिया है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं या सरकार को अब खबर नहीं है। सरकार नर्वस जरूर है। जो प्रधानमंत्री आज तक चुप बैठा हुआ था, 34 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को, 34 दिन। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट पर ट्वीट करने के लिए। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम, इस सीधे सवाल के साथ कि मोदी जी का झूठ फिर रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। जिस समय वह प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी समय यह खबर छपी है और यह खबर बता दे रही है कि मोदी सरकार कितनी सीरियस है पेपर लीक रोकने के लिए। देखिए ध्यान से, यह खबर बता रही है कि नीट यूजी 2024 का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसे जमानत मिल गई है। और जमानत क्यों मिली है? क्योंकि मोदी जी की जो सीबीआई है, मोदी जी का जो तोता सीबीआई है, जो उनके इशारों पर नाचता रहता है, वह इस संजीव मुखिया के खिलाफ पिछले 90 दिनों में कोई चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाया। अब सोचिए मोदी जी, यह आपका झूठ नहीं तो और क्या है। आइए अब जरा ध्यान से देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी का झूठ है। और मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ डायलॉग मारने की आदत है, और वह डायलॉग अब छात्रों के ऊपर रत्ती भर यानी इतना भी असर डालने वाला नहीं है। मोदी जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वे बहुत गंभीर हैं, यह देश के लिए भविष्य का मसला है और इसके लिए पेपर लीक पर अब वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में कहानी चलवाएंगे। क्या यह छात्रों की डिमांड है? जितने लोग भी सुन रहे हैं छात्रों को, जो 20 जून से मोदी जी से कुछ ही किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कभी किसी छात्र ने इसकी डिमांड की? नहीं। उनकी डिमांड बहुत साफ है। उनकी डिमांड है कि मोदी जी अपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, जिन्हें उन्हें शिक्षा मंत्री बना रखा है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, मोदी जी से माफी मांगने का सवाल भी है, जो राहुल गांधी ने सीधे सीधे उठा दिया है। अब देखिए, यह बयान मोदी जी का पहली बार नहीं आया, हमने बस काउंट करने की कोशिश की है। इससे पहले 6 बार, जी हां, 6 बार ऑन रिकॉर्ड मोदी जी कह चुके हैं कि वह पेपर लीक रुकवा कर रहेंगे। हालांकि पिछले 10 सालों में अकॉर्डिंग टू कांग्रेस 154 पेपर लीक हुए हैं, हर महीने में एक पेपर लीक हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यह क्रोनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2023 को पेपर लीक पर बहुत बड़ा बयान दिया राजस्थान में, और उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया को हम नहीं बख्शेंगे। फिर 9 नवंबर 2023, फिर राजस्थान उदयपुर चुनाव था, सरकार बनानी थी, कांग्रेस सरकार को बहुत लताड़ा यहां उन्होंने। फिर
10 फरवरी 2024 लोकसभा में उन्होंने कहा, देश के युवाओं के भविष्य को लेकर वह चिंतित हैं। कितने चिंतित हैं? 2026 जुलाई का पूरा महीना सामने है हमारे। 21 अप्रैल 2024 को भी उन्होंने एक चुनावी रैली जो राजस्थान में की, वहां भी पेपर लीक का मसला उठाया, लेकिन किया धरा कुछ नहीं। 2 जुलाई 2024 फिर मोदी जी ने कहा, सरकार बहुत सीरियस है, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कितनी सख्त कार्रवाई है, देश का जेनजी आज जानता है। 17 दिसंबर 2024 फिर जयपुर में उन्होंने इसी तरह का बयान दिया, और अब हमारे सामने है उनका 23 जुलाई 2026 का यह बयान। इस बयान में उनसे जो देश मांग रहा है, जो युवा मांग रहे हैं, जो देश भर में प्रोटेस्ट है, वहां से जो डिमांड है उसका ABC कुछ भी नहीं है, सब 0 बटा सन्नाटा है मोदी जी। और इसीलिए प्रियंका गांधी को इतना गुस्सा आया। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने आज सीधे सीधे मोदी सरकार को चैलेंज किया और कहा कि यह गलत सिलेबस पढ़ाने की गलती मत कीजिए, जेनजी सब जानता है। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। तो विपक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते और छात्रों से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक देश की संसद नहीं चलेगी। तमाम प्रोटेस्ट देश की संसद में चल रहे हैं और 4 कदम दूर देश की संसद से जो मोदी सरकार है, जो अमित शाह की पुलिस है, वह अब छात्रों के प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, उसे हिंसक बनाने के लिए एक डर्टी गेम खेलना शुरू कर चुकी है। इसकी जो तस्वीरें हैं वह डराने वाली हैं। अब धीरे धीरे तमाम जेनजी जो आंदोलन में हैं वे खुद एक्सपोज कर रहे हैं, और यह जो उपद्रवी भीड़ है जो खुद अपने वीडियोस डाल रही है, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, याद रखिएगा, यह वीडियो साफ साफ बता रहा है कि आंदोलन करने वाले छात्रों के ऊपर हिंसा करने के लिए किस तरह की ब्रिगेड, द ग्रेट गौ रक्षकों को तैयार कर दिया गया है। यह वीडियो और साथ ही साथ यह दूसरा वीडियो जहां पर दिल्ली पुलिस के पीछे ये गुंडे मवाली खड़े हुए हैं और नारा लगा रहे हैं, तुम डंडे बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो तस्वीरें हैं, यह तस्वीरें जेनजी को, युवाओं को और गुस्से में भर रही हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्रों पे बर्बर हिंसा करने वाली दिल्ली पुलिस उन सादी वर्दी के गुंडों को नहीं खोज पाई, लेकिन देश के युवाओं ने उन्हें खोज निकाला है। धीरे धीरे वे उन्हें बेनकाब कर रहे हैं और उनका बीजेपी से कनेक्शन भी खोलकर सामने रख दे रहे हैं। यानी मोदी जी एक्स प्लेटफॉर्म पर यह कहते हैं कि उन्हें देश के भविष्य, युवाओं की बड़ी चिंता है, लेकिन जो युवा अपने हक को मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, घर छोड़कर जमे हुए हैं, उनको पिटवाने के लिए उनका तंत्र पूरी तरह से तैनात है। अब ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी? कौन आपकी बात पर विश्वास करेगा? इस समय आपकी सरकार की 0 क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए मैं कहती हूं बार बार, हिम्मत दिखाइए, जंतर मंतर आ जाइए, भेष बदल ही के आ जाइए और देखिए जेनजी कैसे आपको देख रहा है।
सुनकर कान जल जाएंगे कसम से।